सीधी सी बात है। ठीक है भैया तुम्हारी मर्जी। भगवान को निराश करके पटेल साहब ने विदाई कर दी भगवान की। जो पंडित जी बन के आए थे, भगवान जैसे ही बैकुंठ आए, अब मैया कहाँ रुकने वाली, मैया भी आ गई। याद रखना, जहां भगवान की कदर नहीं है लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। अच्छा बताओ, लक्ष्मी जी की क्या सवारी बताओ, बताए माताएं बताए, कथा तो आप लोग सुनती ज्यादा, बताइए। दोपहर बाद प्रदीप मिश्रा जी चल रही, बताओ बताओ। लक्ष्मी मैया होगी वहीं तो मैया आएंगी, मैया आएंगी जरूर, पर भगवान को नहीं बुलाओगे ना तो उल्लू बना के कब कहां से चली जाएंगी पता ही नहीं चलेगा। ऐसे सब लोगों को एहसास है कौन कौन को बनाया है। जैसे ही भगवान पहुंचे बैकुंठ में, मैया पीछे से आ गई। मैया हंसी, बोले काय प्रभु बताओ कौन का जलवा, बताओ आप इतनी अच्छी प्यारी कथा कर रहे थे, 5 दिन आपने कथा करी, सब लोगों ने बड़ाई भी करी, लोग बाहर बाहर से भी आए, रही आपकी कदर 5 दिन में भगा दिया। बोले देवी वो तो ठीक है, पर मूर्ख कौन बना बताया आपने, पटेल और पटेलन में कितना आनंद है। भगवान कैसे हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि करते थे लोग सुवासी। श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए भगवान का स्वरूप तो हमने समझ लिया कि भगवान कैसे हैं, सत चित और आनंद। अब भगवान कौन सी जॉब करते हैं भैया बताओ, भगवान क्या कार्य करते हैं, काम भी तो करते हैं भगवान, बताओ। गवर्नमेंट जॉब करते का भगवान ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि को बनाते हैं। विष्णु कैसे है भगवान बताओ भैया। भगवान का जो स्वभाव है वो कोई नहीं बता सकता। देखिए राक्षसों के लिए भगवान राक्षस बन जाते हैं, भक्तों के लिए भगवान भक्त बन जाते हैं, और बुद्धिमान के लिए भगवान बुद्धिमान बन जाते हैं। तीजे की रही भावना जैसी, जे की रही भावना जैसी, प्रभु समझो कि भगवान तो लट्टू गोपाल है भैया, छोटे हैं हमारे प्रभु, तो वो आपके लिए छोटे हैं, और आपका नहीं भैया, भगवान तो बड़े विशाल है, तो आपके लिए भगवान बड़े विशाल है। अरे नहीं होंगे, आप बताओ तुम मना रहे हो, भगवान की पूजा पाठ कर रहे हो, कोई गलती भी हो जाए ना तो नजरअंदाज कर देना चाहिए। प्रभु हम तो मूर्ख, बताओ हम आपकी पूजन कैसे कर सकेंगे भाई, जो आ रहा है का पूजन पाठ और भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। तो आइए देखिए भगवान का हमने क्या स्वरूप भी समझ लिया, भगवान का कार्य भी समझ लिया, और भगवान से हमें क्या लाभ होता है ये भी समझ लिया। चलिए अच्छा, माताएं आज कलश यात्रा में गई थी, बताइए कलश यात्रा से हमें क्या लाभ होता है ये भी तो जाने भाई। कलश यात्रा में बड़े धूप में तपे, गर्म रोड थी, चिक रहे थे पैर, बताइए भाई लाभ क्या होता है ये भी तो जाने। माताओं को सबको पता होगा, बड़ी कथा सुनते हो आप लोग, तो बताइए कलश यात्रा में जाने से हमें क्या लाभ होता है, कलश यात्रा है क्या ये भी तो समझो। ये हाथ में रख के चले पंडित जी, हम तो कौन सिर पर रखे, समझो बात को कि है क्या। कलश कोई आम चीज नहीं है, याद रखो, कलश भगवान का स्वरूप है। कलश जो है
भगवान का स्वरूप है। क्यों है बताओ? अच्छा ये बताओ, सब लोग पढ़े लिखे हैं, मनुष्य का शरीर जो है कौन 5 चीजों से बना है? बताओ, 5 चीजों से बना है मनुष्य का शरीर। बताइए कौन कौन से? जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी बना है। और कलश कैसे बना है? कलश में भी 5 तत्व होते हैं, याद रखो, होते हैं 5 तत्व। तो ये भगवान का अंश माना जाता है। भगवान को देखिए, जब हम जैसे मान लीजिए भागवत कथा हुई, शोभा यात्रा क्यों निकालते हैं? शोभा यात्रा भगवान के नगर भ्रमण के लिए की जाती है। हमारे मुख्य यजमान जी ने भागवत को रखा और सब लोगों ने आपने जो कलश रखा, तो ये भगवान स्वयं आप अपने सिर पर विराजमान करके ले जा रहे थे। पता है कलश में कौन कौन देवी देवता वास करते हैं? पता है कि वास करे मुख में लक्ष्मीपति, कंठ में वास करे त्रिपुरारी, मूल में ब्रह्मा निवास करे और मध्य में माताएं मंगलकारी। सागर दिव्य नदी वसुधा सब तीर्थ भी तो है शुभकारी। भगवान कंठ में वास करते हैं, मतलब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जितनी भी देवियां हैं, जितने भी समुद्र हैं, सब में कलश का वास होता है। वही तो कलश है। अच्छा बताइए, कलश रखने से माताएं आपको क्या लाभ है? बताओ। भगवान तो बोल दिया हमने कि भाई भगवान को आप विराजमान करे हुए थे, आपको क्या लाभ है? बताओ माताएं, क्या लाभ हुआ आपको? पता है भाई, वो भी तो जाने कि हमको कलश रखने से क्या पुण्य मिलता है, क्या लाभ होता है। वो भी तो समझे कि बस कलश मिल जाता है, पंडित जी कहिए कलश और हो जाता, कलश नहीं मिलते। बताओ कुछ मिलता है गिफ्ट में? कलश का भी एक नियम होता है। कलश को कन्याओं को और सौभाग्यवती नारियों को कलश रखना चाहिए। कन्या कौन सी? जो 5 वर्ष से ऊपर हो, उन कन्याओं को कलश अपने सर पर धारण करना चाहिए। जो सौभाग्यवती नारी कलश को अपने सिर पर रखती है, वह सदा सुहागन रहती है। भगवान ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि वह नारी सदा सुहागन रहे। और जो कन्याएं होती हैं उनको अच्छा वर मिले, अच्छा सर्वगुण संपन्न पति मिले, इसलिए कन्याओं को भी रखना चाहिए। और माताओं को किस लिए रखना चाहिए? क्योंकि वह सदा सौभाग्यवती रहे। यह कलश यात्रा का फल होता है। कलश स्वयं भगवान का स्वरूप है, इस चीज को समझिए। कलश कोई ऐसी उपहार वाली चीज नहीं है बांटने की, कलश स्वयं भगवान है। नारियल क्यों रखते हैं? पंडित जी नारियल भी तो रहता, बताओ आपको फल और बता दो, नारियल रहेगा कहीं? बोलो तो आता है, आप लोग तो बड़े शांत रहे दो। अरे नारियल इसलिए रखते हैं कि भगवान ना चले जाए, बैठे उसमें। अब यही मान लो, यही जिस भावना से आप मानोगे, अभी पहले बता चुके हम कि जिस भावना से आप भगवान को मानोगे, उस भावना से आपको भगवान मिलेंगे। और कहीं आप बस लोटा समझ लो तो होगा काम। इसलिए माताएं सिर पर रखा जाता है, जिससे आपकी मांग सदा सुहागन बनी रहे। ये नहीं कि सौंपी पंडित जी की लाइन लगी थी कल सौंपी, तो अरे नहीं, तो भैया सौभाग्य है और उसको बड़ी श्रद्धा पूर्वक हमें धारण करना चाहिए। ये नहीं कि एक भजन लगा लो नीचे कर लो, अरे नहीं, आप भगवान को विराजमान। और बताइए आपका जीवन धन्य है जो आपने भगवान को अपने सिर पर बिठाया हुआ है। बड़े सौभाग्य है हमारे। तो बस आज की कथा को हम यहीं पर रोकेंगे और कल की कथा में आपको भक्ति बैरागी की कथा को श्रवण कराएंगे। सभी भक्त 2 बजे के टाइम पे बढ़िया पंडाल में उपस्थित हो जाएं और बड़े श्रद्धा पूर्वक कथा सुने।
देखिए असली भक्त भगवान का वो ही होता है जो पहले आए और लास्ट में जाए। ये नहीं कि आरती हो लगी टाइम होगा चलिए अब प्रसाद लेके घर है। तो भैया देखो टाइम पास करना है तो वो बात अलग है, हमारा काम यह है कि आपको आप सही रास्ता बताएं। भाई ब्राह्मण का काम यह होता है कि वह वो आपको मार्ग दिखाएं केवल, अब चलना आपके ऊपर है। हमने तो बता दिया, मानना आपको है। और माताएं स्वयं तो आए ही अपने बच्चों को भी लाएं, कि आप तो अपना जीवन भाई कर लोगे, पर नई जो पीढ़ी आ रही है ना इसके लिए बड़ा गड़बड़ है। क्यों है? क्योंकि माता पिता ही भगवान के बारे में नहीं बता रहे, वो भगवान के बारे में जान ही नहीं पा रहे कि हमारे प्रभु कैसे दीनबंधु हैं। भगवान को हवा बना दिया बस। अरे कहीं तुम्हारे धर्म में तो बड़े ढोंग होते हैं। अरे काय का ढोंग होता है? जानो तो एक एक पूजा का बड़ा महत्व है और एक एक पूजा बड़ी वैज्ञानिक तरीके में है, हर कुछ विज्ञान है उसमें, बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। अरे समझो तो, पढ़ो तो, तब तो जाने। बस कह दिया कौन ने ऐसा लिखा है। आगे भी आपको कथा बताएंगे, कई राजनीतिक मुद्दा इस चीज पे उठेंगे। अरे बोले अरे सनातन में तो भैया बड़ा भेदभाव। अरे जानो तो सनातन है क्या? सनातन से ही पूरी सृष्टि है, अभी धर्म तो आजकल के हैं। अरे सनातन के बारे में जानो तो गूगल में टाइप तो करो सबसे पुराना धर्म कौन सा है। गूगल तक अमेरिका का मान रहा है कि सनातन, पर हम लोग पंडित जी के उनके धर्म में बड़ी क्वालिटी। अरे काय की क्वालिटी? तो माताएं बहनें और भैया लोग देखिए, कमा तो हर कोई लेता है, जानवर भी अपना पेट भर लेता है, पर अपना जीवन कहीं आपको धन्य बनाना है तो भगवान के बारे में भी तो जाने कि जिस परमात्मा ने पूरी सृष्टि बनाई वो है कैसा। कथा का सबसे बड़ा महत्व इसीलिए है। अच्छा बताइए माताएं, जितने भी आप व्रत करते हो कोई ना कोई इसका फल रहता है। संतान सप्तमी संतान के लिए रखते हैं पंडित जी, तीजा सौभाग्यवती भाई कन्याएं जो अच्छा वर चाहती वो रखती है तीजा। लेकिन भागवत एक ऐसी चीज है जो इस संसार से आपको मुक्ति दिला सकती है और बड़े सरल तरीके से। कोई बड़ा यज्ञ नहीं करना, कोई बड़ा यज्ञ नहीं होता। और याद रखो ऐसे ही हर कोई भागवत नहीं करा पाता, भगवान की बड़ी कृपा होती है। जो हमारे यजमान जी पे ऐसी कृपा हुई देखो, उनके वजह से हमें सबको हमको कथा कहने को और आपको सुनने को प्राप्त हो रही है। तो एक बार हमारे यजमान जी के लिए बड़े तालियां बजाएं सब लोग कि देखो उनके वजह से हमको उन पर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि आज हमारा सबका जीवन बताओ धन्य हो रहा है। देखिए हर अनुष्ठान का एक ही फल होता है कि भैया यजमान अपने लिए करा लेता है, पर भागवत जो होती है और ऐसे ही मोहल्ले में होना चाहिए लोग कि एक के वजह से पूरा मोहल्ला तर जाए। भाई ऐसे सुपुत्र भी तो होना चाहिए। अरे अनाप शनाप पार्टियों में पैसा तो खूब उड़ा लेते हो, एक बार कोई ऐसा करा के तो देखो जो जल कल्याण करे, सबको उद्धार कर सके, ऐसा भी तो कराओ। पितृपक्ष चल रहा है, याद रखो पितृपक्ष में कथा सुनने का बड़ा महत्व है, क्योंकि हमारे पितृ जो होते हैं बुजुर्ग सब आते हैं और ये देखते हैं कि मेरी संतान कर क्या रही है। जैसे ही देखती है कि कौन सी संगति में, अरे बोले बड़े दुष्टों को पैदा कर लिया। अरे भैया होते ही नहीं। और जो भगवान की भक्ति पूजा पाठ करता है वो गर्व महसूस करता है कि भाई मेरा हुई है संतान। तो देखिए पुत्र वो नहीं है, उससे अच्छी तो जो कुसंगत वाले लोग होते हैं उससे तो अच्छा उनकी मां मांझी रहे। पुत्र कहीं हो तो ऐसा पुत्र हो जो भगवान को माने, सात्विक प्रवृत्ति का हो, धर्म का पालन करने वाला हो, वही तो पुत्र है। कहते हैं ना कि पूत कपूत तो का धन संचय, श्री राम जय राम जय जय राम, पूत सबूत तो क्यों धन संचय, श्री राम जय राम जय जय राम। कि पूत कपूत हो गया तो क्या करोगे? धन ज्यादा जोड़ के, अरे 2 मिनट में फुर्र कर देगा, पता ही नहीं चलेगा।
और कहीं आपने सपूत पैदा कर लिया तो फिर आपको धन संचय करने की जरूरत नहीं है। आपका पुत्र आज्ञाकारी हो और अच्छा हो तो आपको धन की जरूरत नहीं है फिर। और आपका पुत्र कपूत हो, जोड़ लो बेटा, कितना जोड़ोगे, बुढ़ापे में लट्ठे मिलेंगे अच्छे। इसलिए कह रहे हैं सबसे कि अपने बच्चों को सहताएं, भगवान की कथा श्रवण करें। आज समय भी अधिक हो गया है, कथा को हम विराम देते हैं आज की को। तो सभी माताएं बहनें अपने बच्चों सहताएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो आइए कथा विराम से पहले भगवान का 2 मिनट फिर नाम लेंगे और सबको लेना है, याद रखना, सब पे मेरी नजर रहती है। बस देखते हैं पंडित जी और संगीतकार कैसे गा रहे हैं, नहीं खुद भी तो करो, इसलिए बैठे भैया आप लोगों भी करने। माताएं बुरी ना माने, क्योंकि देखिए सत्य जो होता है थोड़ा कड़वा जरूर लगता है पर हमारे लिए बहुत अच्छा है। दवाई जो होती करी रहती है पर फायदा कितना करती है पता है ना। ऐसे ही हमारी वाणी को गलत ना ले जाकर दवाई रूपी समझे और अपने जीवन में परिवर्तन लाए। देखिए कथा वो ही है जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला दे। अरे कथा वो नहीं है जो बस सुनी टाइम पास हो गई, पंडित जी 3 घंटा अच्छे से काटे, बड़ा अच्छे गाना बजाए हूं, नहीं, अपने जीवन में परिवर्तन लाइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। आइए भगवान का 2 मिनट स्मरण करते हैं और फिर आरती करेंगे। ओ माला मजा न देगी, जय हो। बड़ा ही सुंदर सा भाव है। काशी या जाए मथुरा, चाहे प्रयाग जाए, काशी या जाए मथुरा, चाहे प्रयाग जाए, जाकर के हमें अयोध्या चक्कर भले लगाए, जाकर के हमें अयोध्या चक्कर भले लगाए। किसी ने कहा है भगवान को पाना है तो दुनिया में घूमने की जरूरत नहीं है। संसार में सबसे प्रथम बताया भगवान को कि अपने माता पिता से बढ़ के संसार में भगवान का नंबर पिता को पूरे बनाया। बड़ा ही सुंदर सा भाव है। काशी या जाए मथुरा, चाहे प्रयाग जाए, काशी या जाए मथुरा, चाहे प्रयाग जाए, जाकर के हमें अयोध्या चक्कर भले लगाए, आज पत्थर की मूर्ति भी, पत्थर की मूर्ति भी, पत्थर की मूर्ति भी, पत्थर की मूर्ति भी, ऐसे मजा न देगा माला। अरे गुनगुनाना उठा हाथ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, माला मजा न देगा, दर दर मजा न देगा, माला मजा न देगा। भजन किया तो भजना, भजन किया तो भजना, भजन किया तो भजना, भजन किया तो। पंडित जी से निवेदन है आरती की तैयारी कर ली। पंडित जी एक बार दोनों हाथ उठाओ सभी लोग और बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। माला मजा न देगा, धन धन मजा न देगा, माला मजा न देगा, मजा न देगा। लेकिन देगा तो क्या, हमें हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के, हम हो गए राधा के, हम हो गए श्यामा प्यारी के, हम हो गए श्यामा प्यारी
बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते, मैं बसा कर तेरी मूर्ति। मांगो तुझसे क्या मैं ही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ मांगो वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे जेड़वी लगा। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे जेड़वी लगा। भक्त तेरे पुकार, भक्त तेरे द्वार, करते हैं पुकार, पास है भक्त तेरी गाए आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करना बता गोविंद हरे बोला।